बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Fundamental Inorganic Chemistry, next lecture 15/6/20। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई इज़ द सेकेंड टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तो एटॉमिक रेडियस की तरफ जाने से पहले हमें एटॉमिक साइज़ के बारे में पता होना चाहिए। एटॉमिक साइज़ क्या होता है? एटॉमिक साइज़ से मुराद एटम का साइज़ है। ये एक अगर एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो उसके न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट बाहर वाला जो शेल है, इस शेल तक का ये सारा फासला, ठीक है, शेल की एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक का टोटल फासला जो होता है वो एटॉमिक साइज़ कहलाता है। एटॉमिक साइज़ को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। उसकी वजह दो तरह की वजूहात हैं। नंबर वन, जो रीज़न है एटॉमिक साइज़ को मेजर ना करने की, इसमें हम कह सकते हैं कि वी कैन नॉट मेजर द साइज़ ऑफ एटम, साइज़ ऑफ आइसोलेटेड एटम एग्जैक्टली। तो हम अच्छे तरीके से एक एटम का साइज़ मेजर नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये होगी, ये नंबर वन, एटम हैव नो शार्प बाउंड्री। एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। सेकंड रीज़न, इलेक्ट्रॉन ऑफ द neighboring atoms influences on the valence electron of atom। क्या मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस है और ये उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ एक और एटम भी है और उसके इलेक्ट्रॉन भी, उस पर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से इस एटम के इस तरफ भी एटम है और उसके इलेक्ट्रॉन भी है। अब होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एटम के, सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं, यानी अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और साथ वाले एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपेल करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से इसकी बाउंड्री चेंज हो जाती है, यहाँ पर होने की बजाय इधर चली जाती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसका साइज़ 10 था, अब इसका साइज़ पहले की निस्बत कम होकर 8 हो गया है, तो इस तरह से इसका साइज़ कम हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम देखें तो दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस है वो भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा कशिश करता है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं, तो इसलिए ये इसको अपनी तरफ कशिश करेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री से थोड़ा सा बाहर की तरफ जाकर मूव करना शुरू कर देगा अगले ही सेकेंड में, और जिसकी वजह से, या फिर हम कह सकते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट, अगर इसका अंदर वाला शेल भी होता है, उसके इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन की अंदर से रिपेलेशन बाहर की तरफ लगेगी और दूसरा दूसरे एटम का न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ब्लैक लाइन से थोड़ा सा बाहर जाकर मूव करना शुरू कर देगा। अगर इसका साइज़ पहले 10 था तो अब 10 की बजाय 12 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ये अकेला एटम होगा तो हम इसका एग्जैक्टली सही तरीके से जो है वो
वैल्यू मेजर नहीं कर सकते एटॉमिक साइज़ की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यही बातें हमने यहाँ पे लिखी है कि इलेक्ट्रॉन हैव नो शार्प बाउंड्री, यानी उसकी फ़िक्स बाउंड्री नहीं होती, कभी अंदर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है, कभी बाहर की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नेबरिंग एटम इन्फ्लुएंसेस, असरअंदाज होते हैं, यानी हमसाए वाले जो एटम हैं उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, यानी इसको कशिश करते हैं, इसका न्यूक्लियस भी कशिश करता है, जिसकी वजह से किसके ऊपर करते हैं, ऑन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, इस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसकी वजह से इसकी बाउंड्री जो है वो फिक्स नहीं रहती। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक साइज़, किसी भी एटम का साइज़ जो है वो मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, इस एटम को किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन से अगर आप बॉन्ड बनाएंगे तो उससे क्या बन जाएगा, H2, मतलब ये एक हाइड्रोजन का एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। दोनों का जब आपस में बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बनाने के बाद ये एक फ़िक्स डिस्टेंस पर आकर रुक जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इस तरह से मूव करते हैं, यानी ये दोनों जो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन। तो अब जो है वो इसका जो ये प्रॉब्लम दोनों आ रहे थे ये दोनों सॉल्व हो जाते हैं इस तरह से। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर रेडिएशंस, कौन सी रेडिएशन हमने यूज़ करनी है, हमने एक्स रेज़ को यूज़ करना है, ठीक है। एक्स रेज़ की बम्बार्डमेंट करवाते हैं और दोनों एटम के दरमियान में, न्यूक्लियस के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है हम उसको मेजर कर लेते हैं। तो इस तरह से बॉन्ड बनाने से इनकी जो बाउंड्री है वो फिक्स हो जाती है, यानी फिक्स द बाउंड्री ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो बाउंड्री है वो फिक्स हो जाती है। तो एक्स रेज़ आकर यहाँ पे टकराती हैं, टकराने के बाद वापस आती हैं और कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर आकर डिस्टेंस बता देती हैं कि ये डिस्टेंस कितना है। तो वो हम डिस्टेंस जो होता है उसको हम मेजर कर लेते हैं। तो मुख्तलिफ़ एटम्स का जो एटॉमिक साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है। एटॉमिक साइज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं उन यूनिट्स को एंगस्टन कहते हैं, ठीक है। एंगस्टन, वन एंगस्टन बराबर होता है 0.10 नैनोमीटर के, ठीक है, नैनोमीटर के बराबर होता है। और एक एंगस्टन बराबर होता है 100 पिकोमीटर के, और एक एंगस्टन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के, या फिर सेंटीमीटरों में देखें तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर के। तो ये इसके यूनिट हैं, जिस यूनिट के, किसी भी यूनिट के अंदर आप जो है वो एटॉमिक साइज़ को मेजर कर सकते हैं। तो मोस्टली जो है वो एंगस्टन में हम, या नैनोमीटर के अंदर, एंगस्टन मोस्टली जो है वो ये यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक साइज़ को मेजर करने के लिए। तो अब हम अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी एटॉमिक साइज़ की, तो एटॉमिक साइज़ की फिर डेफिनेशन भी हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। इसी लिहाज से जो है इसकी डेफिनेशन भी करेंगे, और डेफिनेशन में भी एग्जैक्टली हम यही जो जिस तरह से मेजर किया है उसी तरह से हम इसकी डेफिनेशन रखेंगे। तो डेफिनेशन में हम ये कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई of two bonded atoms are called atomic size। दो बॉन्ड बनाए हुए एटमों के न्यूक्लियस के दरमियान में जो फासला है उसको हम एटॉमिक साइज़ कहते हैं। देखिए, अगर एक सिंगल एटम है उसका ये फासला 10 सेंटीमीटर है, एक एंगस्टन है या 10 एंगस्टन है, तो उसका हाफ कितना होगा, 5, और ये हाफ भी कितना होगा, 5। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो इसका जो हाफ है वो 5 है, और दूसरा एटम भी एग्जैक्टली ऐसा ही है, उसका हाफ भी कितना होगा, 5 ही होगा। तो अगर ये 5 और 5 इकट्ठे कर लिए जाएं तो ये बन जाता है 10 एंगस्टन। तो दो न्यूक्लियस के दरमियान का फासला भी 10 है, और एक एटम का ये जो अकेला डिस्टेंस है पूरी टोटल बाउंड्री का, महीत का, ठीक है, सर्कमस्टांस का, तो वो भी 10 ही है।
तो आप बेशक ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लें दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान वाला, या फिर ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लें, तो वो दोनों बराबर हैं। इसलिए हम डेफिनेशन लिखते हुए हम क्या करते हैं, इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान के फासले को एटॉमिक साइज़ का नाम देते हैं, और ये इसका बेस्ट तरीका है एटॉमिक साइज़ को मेजर करने का। तो एटॉमिक साइज़ इन पीरियोडिक टेबल, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आते हैं। एटॉमिक साइज़ इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम दोनों तरफ से देखेंगे, ग्रुप्स में भी देखेंगे, ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक साइज़ क्या होता है, एटॉमिक साइज़, और उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि पीरियड स्ट्रैंड ऑफ एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ इन ग्रुप्स फ्राम टॉप टू बॉटम। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ये हमारे पास अगर एक पीरियोडिक टेबल है, तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सारे का सारा इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है पीरियोडिक टेबल का। तो पीरियोडिक टेबल में पहला जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं, उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीज़ियम, फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब इनमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसका एक ही शेल होगा, एक ही न्यूक्लियस होगा। अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो उसके 2 शेल होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका 3 था।